हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का। आज जो सेट जनवरी 2021 हुआ था उसकी आंसर की को आज हम यहां डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बतलाया था, आपके सेट एग्जाम में आपकी एक ही पोएम आनी थी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और जिसके पोएट हैं एड्रिन रिच। इस पोएम से सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर आंट जेनिफर्स टाइगर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाली वीडियो देखी है तो आपको ये सेट जनवरी 2021 अटेम्प्ट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ऐसा हमारे को आत्मविश्वास है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, वाई इज शी फाइंडिंग द निडल सो हार्ड टू पुल। शी यहां पर आंट जेनिफर है, आइवरी निडल है, हाथी दांत की बनी हुई सुई है, उसको चलाना आंट के लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है? चॉइसेस आपको यहां पर दी गई थी। ए चॉइस दी गई थी बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर्स, क्योंकि उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही थी, कांप रही थी। और बी चॉइस है बिकॉज ऑफ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, और क्योंकि उनके जो हाथ हैं वो कांप रहे थे। सी बिकॉज ऑफ हर फियर्स, क्योंकि उनको डर था। और डी है बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। तो देखिए, बिल्कुल जब हम इस स्टेंजा को रीडिंग करते हैं जब हम स्टेंजा की, तो स्टेंजा देखते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ये आपको स्टेंजा मिलता है। स्टेंजा नंबर 2 में आपको फ्लटरिंग फिंगर्स मिलती हैं और मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये चॉइस आपको मिलती हैं। इस लिहाज से आपका जो आंसर है, वो जो चॉइसेस की अगर बात की जाए तो आपका करेक्ट आंसर ए भी हो सकता है और करेक्ट आंसर डी भी हो सकता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर्स एंड बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग या मैरिज बैंड। लेकिन यहां हमें एक ही चॉइस पे टिक करना है, तो आप बेटर रहेगा 100% विदाउट एनी कंफ्यूजन आप डी चॉइस को टिक करेंगे। डी चॉइस जो है वो आपका यहां करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसके पीछे रीजन है। देखिए, जो आंट जेनिफर हैं वो अच्छे तरीके से आइवरी निडल को मूव नहीं कर पा रही थी, तो उसके पीछे रीजन क्या था? हर फ्लटरिंग फिंगर्स, उनकी कांपती हुई उंगलियां। लेकिन उनकी उंगलियां जो कांप रही थी, उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था कि बिकॉज ऑफ द अंकल्स, आप कहें बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग या मैरिज बैंड, यानी कि जो उनके हाथ के ऊपर शादी के समय जो बंधन बांधा गया था, आप कोई कड़ा कह सकते हैं, वो जो उन्होंने पहना हुआ था उसका उन्हें बोझ महसूस हो रहा था, दबाव महसूस हो रहा था। इस वजह से उनकी उंगलियां कांप रही थी, और उंगलियां कांपने की वजह से वो जो है आइवरी निडल को अच्छे तरीके से नहीं मूव कर पा रही थी, नहीं चला पा रही थी। तो इस लिहाज से डी चॉइस यहां पर आपकी करेक्ट रहने वाली है। बात करते हैं, व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोएम। इस पोएम के अंदर जो आंट हैं वो क्या काम कर रही हैं? इस पोएम के अंदर जो आंट हैं वो क्या काम कर रही हैं? यहां आप देखेंगे तो चॉइसेस दी गई हैं, ए कुकिंग, बी एम्ब्रॉयडरी, सी रीडिंग, डी स्लीपिंग। तो यहां जो आंट जेनिफर काम कर रही हैं वो कढ़ाई का काम कर रही हैं। बी चॉइस करेक्ट रहेगी।
एम्ब्रॉयडरी। बी चॉइस यहां आपकी करेक्ट रहने वाली है, एम्ब्रॉयडरी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर? अंकल के चरित्र से किस चीज को दर्शाया गया है? ए मेल स्ट्रेंथ, बी मेल इज पावरफुल, सी मेल इज लाइक टाइगर्स, डी मेल शोविनिज्म। शोविनिज्म की मीनिंग की बात की जाए तो सुपीरियोरिटी एंड डोमिनेंस को दर्शाता है शोविनिज्म, के जो पुरुषों का महिलाओं के ऊपर डोमिनेंस होती है, सुपीरियोरिटी दर्शाते हैं, श्रेष्ठता दर्शाते हैं, उसके लिए शोविनिज्म वर्ड यूज किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी मेल शोविनिज्म। मेल शोविनिज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। वाई आर टाइगर्स गिवन द नेम आंट जेनिफर्स टाइगर्स? इस पोएम में जो टाइगर्स दर्शाए गए हैं, जो पैनल के ऊपर आंट जेनिफर ने बनाए हैं, उनको आंट जेनिफर्स टाइगर्स कहकर बुलाया गया है, कहा गया है। क्यों कहा गया है? चॉइसेस सुनिए। ए है बिकॉज सी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग्स, बी बिकॉज सी ब्रोट देम, सी बिकॉज सी बोट देम, और डी बिकॉज सी नर्चर्ड देम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज शी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग्स। ए चॉइस आपकी करेक्ट यहां पर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। हाउ डू द प्रेंसिंग टाइगर्स लुक? जो प्रेंस करने वाले, उछल कूद करने वाले जो टाइगर्स हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं? तो यहां आपकी चॉइसेस हैं जस्ट लाइक डायमंड, बी चॉइस है जस्ट लाइक टोपाज, सी चॉइस है जस्ट लाइक कोल, और डी चॉइस है जस्ट लाइक स्टोन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा टोपाज, एक जैम को बोलते हैं। तो आप यहां बी चॉइस आपकी करेक्ट रहने वाली है, जस्ट लाइक टोपाज। यह आपका करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हम डिस्कस करते हैं। What issue does the poem Aunt Jennifer's Tigers address? ये जो कविता Aunt Jennifer's Tigers ये किस मुद्दे को संबोधित करती है, दर्शाती है, शो करती है? तो यहां एक वर्ड हर चॉइस में आया हुआ है। ए चॉइस है कॉन्स्टेंट्स ऑफ women, बी कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए women experiences, और सी कॉन्स्टेंट्स ऑफ women एज ए पोएट, और डी नन। तो सबसे पहली बात तो है कि यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी चॉइस रहेगी, कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंसेस। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स प्रतिबंध होते हैं, वो प्रतिबंध जो एक शादीशुदा महिला अपने आजीवन अनुभव करती है, आजीवन सहती है, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में, उन अनुभवों के बारे में ये पोएम है, ये कविता आंट जेनिफर टाइगर्स लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर? अब आंट जेनिफर के लिए शादी क्या लेकर आई थी? तो चॉइसेस हैं ए अनहैप्पीनेस, बी लॉस ऑफ फ्रीडम, सी लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ शी हैज पुट ऑन ए हैवी बैंड, और डी ए हैवी माउंटेन। करेक्ट आपका आंसर होगा लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ शी हैज पुट ऑन ए हैवी बैंड। तो उनकी जो फ्रीडम है वो उन्होंने खो दी थी और उनके ऊपर बर्डन आ गया था, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बहुत ज्यादा महसूस हुई थी, और ऐसा लगा था कि वो एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ जी रही हैं, इसलिए उनका जो मैरिज का जो बैंड है वो भी उन्हें बड़ा मैसिव, बड़ा ह्यूज, बड़ा भारी दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट डिड ऑर्डियल्स और टफ टाइम्स डू इन जेनिफर्स लाइफ? जो ऑर्डियल्स हैं, ऑर्डियल्स की अगर बात की जाए
तो ऑर्डियल्स डिफिकल्ट एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस को बोलते हैं। डिफिकल्ट एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो बड़े मुश्किल और दुखों से भरे हुए हालात या परिस्थितियां होती हैं, उनको ऑर्डियल्स कहा गया है, बतलाया गया है। और टफ टाइम्स, बुरा समय आप कह सकते हो, टाइम्स, उससे आंट जेनिफर के जो जीवन में ये सब चीजें क्या लेकर आई हैं। ऑर्डियल्स और टफ टाइम्स आंट जेनिफर की लाइफ में क्या लेकर आई हैं। चॉइसेस हैं: ए, दे मेड हर अ हार्ड हार्टेड पर्सन, बी, शी डेवलप्ड हेटर्ड, सी, शी बिकेम वीक, डी, दे क्रश्ड हर आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी। तो आपका आंसर होगा डी, दे क्रश्ड हर आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी। उन्होंने आंट जेनिफर के अंदर जो एक कलाकार का जो दिल था, जो भावनाएं थी, जो कला संबंधी जो गुण थे, उनको कुचल कर रख दिया, उनको क्रश कर दिया। तो डी चॉइस आपकी करेक्ट रहने वाली है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड। ये जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स, एंडिंग की तरफ, एंड की तरफ इस पोएम की टोन क्या है। देखिए लास्ट लाइन से अगर हम डिस्कस करें तो यहां लिखा है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज mastered by means overpowered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। इसका मतलब जो ये पोएम है, इसकी एंडिंग भी सैड और टेंस्ड है, सैड एंड टेंस्ड। आपका करेक्ट आंसर होगा, चॉइसेस आपको दी गई थी, हैप्पी मोमेंट्स, बी रिजॉल्विंग, सी होपफुल, डी सैड एंड टेंस्ड। तो आपका ये करेक्ट आंसर यहां रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन। व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन। अब जो स्क्रीन के ऊपर जो टाइगर्स हैं वो क्या काम करते हैं। स्क्रीन के ऊपर जहां उनको बनाया गया है वहां ये टाइगर्स क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। चॉइसेस दी गई हैं, ए सिंग, बी जंप, सी कैच द प्रे, डी प्रेंस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी प्रेंस। अब प्रेंस का मीनिंग अगर डिस्कस करें तो वो होता है मूव विद हाई स्टेप्स, एक किस्म से आप कहें जंप करना या उछलना। तो हालांकि यहां चॉइस में जंप भी दिया गया है, लेकिन प्रेंस वो एग्जैक्ट वर्ड है जो आपको यूज करना है, जो इस पोएम के अंदर दिया गया है। व्हाट इज द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा डी प्रेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज दैट ऑफ। जो पोएट हैं उनका आंट जेनिफर के प्रति जो रवैया है वो किस प्रकार का है। चॉइसेस दी गई हैं, ए हेटर्ड, बी लव, सी सिंपैथी, डी कैजुअल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी सिंपैथी। सिंपैथेटिक व्यू जो हैं पोएट ने आंट जेनिफर के लिए इस पोएम में शो की हैं, दर्शाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैसिव मींस, मैसिव भारी या बड़ा, या आप इंग्लिश में कहें ह्यूज, इसका मीनिंग होता है। सिनोनिम्स की बात की जाए, मैसिव मींस ह्यूज। चॉइसेस दी गई थी, ए हाई, बी ह्यूज, सी मिनिमम, डी स्मॉल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी चॉइस पे है, ह्यूज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, प्राउड एंड अनअफ्रेड दीज टू एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड फॉर। दो विशेषण यूज किए गए हैं, एक है प्राउड, दूसरा है अनअफ्रेड। ये किसके लिए यूज किए गए हैं। तो यहां बात की जाए, चॉइसेस हैं, ए द अंकल, बी द मेल्स इन द सोसाइटी, सी द टाइगर्स ऑन द फॉरेस्ट, डी द टाइगर्स ऑन द पैनल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी द टाइगर्स ऑन द पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वर्ड शिवल्रिक इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स। यहां कॉन्टेक्स्ट में शिवल्रिक जो वर्ड है वो यूज किया गया है। शिवल्रिक का मतलब क्या होता है। चॉइसेस आपको दी गई हैं, ए टिमिड, बी एरोगेंट, सी ऑनरेबल एंड ब्रेव, डी मैलिशियस। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, शिवल्रिक मीन्स ऑनरेबल एंड ब्रेव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर डिस्कस हो जाता है। उसके बाद में आप बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद वूल? आंट जेनिफर वूल के साथ, ऊन के साथ क्या काम कर रही है? चॉइसेस दी गई हैं। ए, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल। बी, शी इज निटिंग ए स्कार्फ। सी, शी इज मेकिंग ए बॉल ऑफ वूल। डी, शी इज निटिंग ए कैप। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल। एक वॉल पैनल के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, कढ़ाई का काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द पेस इज रेफर्ड टू। पेस, पेस आपको मीनिंग बतलाया है, वॉक स्लोली। तो कौन पेस कर रहे हैं? चॉइसेस आपको दी गई है। ए, द ह्यूमन बींग्स। बी, जेनिफर्स फैमिली मेंबर्स। सी, द टाइगर्स। डी, द लॉयंस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16, द पेस इज रेफर्ड टू। सी चॉइस करेक्ट है, द टाइगर्स। तो इस प्रकार से आपने यहां पर डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 to 16, और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहां पर अभी देख लेते हैं, उनको हमने यहां पर डिस्कस करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स। डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का क्या अर्थ है? चॉइसेस दी गई हैं। ए, रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। बी, रेजिडेंट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। सी, लिव इन ग्रीन केजेस। डी, लिव इन ग्रीन ग्रासलैंड्स। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के निवासी। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज रिटन बाय। यहां कंप्लीट नहीं लिखा गया, मिस्टेक है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम का नेम जो है कंप्लीट होना चाहिए। पोएट कौन है? चॉइसेस दी गई है। ए, एलिजाबेथ आर्डेन। बी, एड्रिन रिच। सी, कमला दास। डी, सरोजनी नायडू। तो सबसे पहली बात, एक तो यहां कमला दास की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। KAMALA आता है, DAS दास। बट यहां जो पोएट हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इस पोएम के जो पोएट हैं, बी चॉइस आपकी करेक्ट है, एड्रिन रिच आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करें। व्हाट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट? वेडिंग रिंग किस चीज को शो करती है, किस चीज को दर्शाती है? चॉइसेस है। ए, ब्यूटी। बी, एक्सपेंसेस। सी, unnecessary pressures of her dominant husband and responsibilities of married life। यानी कि बेवजह उनके पति का जो डोमिनेंट बिहेवियर है और जीवन के अंदर शादीशुदा जो जीवन है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनका बोझ जो है वेडिंग बैंड, वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। चॉइसेस आपको बताई गई, दर्शाई गई। डी पे है आपका नन। करेक्ट आंसर आपका होगा सी, अननेसेसरी प्रेशर ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो डिस्कस करते हैं। What is the poet conveying through Aunt Jennifer's Tigers? ये जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स, इसके थ्रू पोएट क्या अपना आइडिया, अपना विचार शो करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं? चॉइसेस दी गई थी। ए, वाइल्ड लाइफ। बी, करेजियस टाइगर्स। सी, टाइगर्स एंड देयर करेज। एंड डी, फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन। तो आपका यहां करेक्ट आंसर होगा फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन। तो ये आपको आज के पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए थे। इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और फाइनल एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। आपके एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।